सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइना और ताइवान के बीच जो टेंशन्स हो रहा है उसके बारे में। देखिए, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना ने एक एडवाइजरी जारी किया है अपने सिटीजन्स के लिए तो नॉट टू ट्रैवल यूएस सो मच, क्योंकि यूएस में हैरेसमेंट और अनवांटेड इंट्रोगेशंस हो रहा है। देखिए, ये जनरली एक काउंटर स्टेटमेंट है, यूएस के स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए चाइना ने दिया है कि यूएस ने 1 महीने 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था कि अपने सिटीजन्स के लिए कि नॉट टू ट्रैवल चाइना सो मच। तो चाइना ने जनरली आप कह सकते हैं ये काउंटर स्टेटमेंट किया है। चाइना इश्यूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर सिटीजन्स विजिटिंग द यूएस एमिड रिपोर्ट्स ऑफ एयरपोर्ट इंट्रोगेशंस हरासमेंट। तो चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि आप अगर यूएस में जाओगे तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे अनवांटेड इंट्रोगेशंस हो रहा है और हरासमेंट भी कर रहे हैं यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये चाइना का कहना है। तो ये जनरली क्यों हो रहा है? देखिए, ये जनरली हो रहा है कि चाइना का जो एग्रेशन है ताइवान के प्रति, ठीक है, तो ये एक रीज़न है। और दूसरा, जो चाइना झुका हुआ है रशिया के प्रति टू मच, तो उसका कारण भी है। देखिए, यूएस के बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, सीआईए एक्सपर्ट्स, पेंटागन एक्सपर्ट्स, सबका कहना है कि 2027 से पहले चाइना मोस्ट प्रोबेबली ताइवान को इन्वेट नहीं करेगा, उसका बहुत ज़्यादा चांस है। दिस इज़ जस्ट थ्योरी कि चाइना इन्वेट नहीं कर सकता, कर भी सकता है, कौन जाने। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, कुछ लीक नहीं करता अपना डाटा। हाँ, लीक, ठीक है। तो ये एक कारण है कि यूएस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया था और चाइना ने उसको काउंटर किया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ताइवान को इन्वेट करना क्या चाइनीज़ पीएलए आर्मी के लिए, चाइना की आर्मी के लिए ईजी है? देखिए, नहीं। देखिए, सिंपल बात है, रशिया और यूक्रेन के बीच लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा था, ठीक है। तो रशियन आर्मी यूक्रेन आर्मी को काउंटर करने के लिए मतलब इजी हो रहा था ना। वैसे ताइवान और चाइना के बीच कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, बस सी रूट है। तो चाइना को ताइवान को इन्वेट करने के लिए सी रूट से ही आना पड़ेगा, उससे और कोई चांस नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा उनको अपना नेवी और एयरफोर्स और लैंड आर्मी तीनों को अच्छे से इंटीग्रेट करके कैसे क्या करना है प्लानिंग भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी रशिया और यूक्रेन वार से चाइना को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो उनके देश में आएगा ही आएगा। देखिए, जैसे अभी रशिया ने इन्वेट किया यूक्रेन को, तो उससे क्या हुआ ना, यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया और यूरोप ने भी सैंक्शन लगा दिया, G7 कंट्रीज ने भी सैंक्शन लगा दिया, स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया, बहुत बहुत झमेला हुआ। तो रशिया का इकोनॉमी ऑलमोस्ट डूब ही गया पूरा। चाइना देखिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, चाइना इज़ ए इकोनॉमिक पावर हाउस। और अगर वेस्ट का सैंक्शंस, जापान का सैंक्शंस और उसके साथ साथ ईस्ट एशिया का सैंक्शन, उसके साथ इंडिया, देखिए रशिया के केस में क्या हुआ ना, इंडिया ने इतना ज़्यादा एक्ट नहीं किया, बट चाइना के केस में तो ये नहीं होगा, उनको पता है। देखिए, ताइवान के पीपल जितने भी रेसिस्ट है, जितने भी रेसिस्ट कमेंट करते हैं इंडियंस के प्रति, बट इफ़ इंडिया विल नॉट एक्ट व्हेन चाइना विल इन्वेट ताइवान, then it will be a big blunder in geopolitics for India, ठीक है। तो इंडिया को कुछ ना कुछ एक्ट करेगा और उसके साथ साथ वेस्ट भी बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा। तो चाइना को ये बात पता है, चाइना को इक्वेशन पता है, तो वो बात है। उसके साथ साथ क्या होना, देखिए, अगर चाइना सपोज इन्वेट कर लिया ताइवान को, तो उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर के बिना आज पूरे वर्ल्ड में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को इनोवेट करना इज़ डिफ़िकल्ट, इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, ठीक है। और ताइवान एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर मार्केट है, ताइवान बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड को, उसके साथ चाइना भी करता है, ठीक है। तो वो एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में घाटा होगा। अभी देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, वो सब अपने यहाँ सेमीकंडक्टर मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। ये नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में और 2 दिन में आ जाएगा, एक साल में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक अफेक्ट करेगा। उसके साथ साथ क्या होगा ना, चाइना का डोमिनेंस जो है साउथ चाइना सी में वो बढ़ जाएगा। क्या? देखिए, ये है मेनलैंड चाइना, ये है ताइवान और ये है साउथ चाइना सी। चाइना देखिए यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है, मिलिट्री एक्टिविटी। चाइना कहता है कि ये पूरा एरिया हमारा है,
कैसे भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट उसके बाद भी वो कहता है कि पूरा एरिया हमारा है। फिलीपींस को यहाँ पे तंग करते रहता है, वियतनाम को तंग करते रहता है, जापान को तंग करते रहता है। अभी ताइवान अगर सपोज उसके अंडर आ जाएगा ना, तो उसका नेवी का पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। और ये यूएस को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि यूएस का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी तो पूरा गया, पानी में गया अगर ऐसा हो गया। तो देखिए, तो आप कहेंगे कि अच्छा वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट करेगा। रशिया और यूक्रेन वॉर भी तो हुआ और वर्ल्ड में इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हुआ, बट अभी भी वर्ल्ड तो ठीक से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए एस्टिमेट्स का कहना है कि चाइना और ताइवान वॉर में $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी लॉस होगा। क्योंकि देखिए चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है, और ताइवान नहीं, ताइवान भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, बट चाइना के जैसा नहीं, बट स्टिल इट्स एक बिग इकोनॉमिक पावर। तो चाइना में अगर चाइना और ताइवान दोनों अगर वॉर में उलझ गए, तो उससे क्या होगा ना, $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में अफेक्ट करेगा। कोविड के टाइम $5 ट्रिलियन किया था, यहाँ पे $10 ट्रिलियन है। देखिए ये एस्टिमेट्स को मेरा भी थोड़ा डाउट है, बट स्टिल एस्टिमेट्स आर एस्टिमेट्स। उसके साथ साथ क्या होगा ना, देखिए जैसे यूएसए ने सैंक्शंस लगाया रशिया के ऊपर, वैसे यूएसए सैंक्शंस लगाएगा चाइना के ऊपर, ठीक है। वैसे यूएसए सैंक्शंस लगाएगा और बहुत सारी चीज़ हो गए। तो उससे क्या होगा ना वर्ल्ड, क्योंकि देखिए चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक्सपोर्ट करता है, चाइना फूड एक्सपोर्ट करता है, चाइना क्लॉथेस एक्सपोर्ट करता है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बिग हब है। अभी देखिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बट उतना नहीं है, उतना नहीं है। तो चाइना चाइना के जैसे अब टक्कर होगा, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और 10 साल पर टाइम लगेगा। तो उसके साथ साथ क्या ना, देखिए मेरा तो ये मानना है कि अगर चाइना ने इन्वेट किया ताइवान को, तो इंडिया को अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, ये दोनों जगह इंडिया को कुछ ना कुछ एक्ट तो करना चाहिए, सो दैट प्रेशर बिल्ड होगा चाइना को। और ये बात चाइना को भी पता है, इसीलिए चाइना थोड़ा अभी हिचकिचा रहा है कि कुछ नहीं करेगा। तो यही था पूरा टॉपिक कि अगर चाइना इन्वेट कर लेगा ताइवान को तो क्या होगा, और अभी क्या करंट सिचुएशन क्या है एंड ऑल। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।